गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग हीरोन फार्मूला। हीरो का फार्मूला का यूज़ करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने सीखेंगे, या फिर किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास दे रखा होगा तो आप उसका एरिया आसानी से निकालेंगे, है ना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको सबसे पहले निकाल के दिखा लेता हूँ, क्योंकि आपका एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो तो सिंपली बन जाता है हीरो फार्मूला का यूज़ करके। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी बुक अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इसके बाद ना कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हो। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो पढ़े थे पैरेललोग्राम, मैंने जैसे डिफाइन कराया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है ना क्वाड्रिलेटरल वाला, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला, तो आई बटन पे जाओ और क्लास को अटेंड करके देख लो। जो भी होगा मैं पूरे टाइप को डिस्क्राइब कर दिया हूँ कि कौन से क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। उससे क्या होगा ना, एरिया निकालने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा, एकदम आसानी से निकाल पाओगे, है ना। और फील होगा, सबसे बड़ी बात क्या होगा ना कि फील होगा। देखो अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ सबका एरिया बारी बारी से। कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसका एरिया निकाल के दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे दिया हुआ है, चार साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल। चार साइड का मतलब क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, बस ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसमें डायगोनल क्या दिए रहेंगे, मान लो एक डायगोनल ऐसे दिया रहेगा, एक डायगोनल दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा यहाँ से आप एक डायगोनल से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और दूसरे डायगोनल दूसरे वर्टेक्स से इसी डायगोनल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखेंगे। मतलब एक डायगोनल दिया रहेगा और एक ही डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया रहेगा। मान लो इस परपेंडिकुलर का हाइट आपको h1 दिया रहेगा और इसका h2 दिया रहेगा, और आपसे पूछ लेंगे कि एरिया बताओ जी, है ना। एरिया आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या होगा। एक डायगोनल का लेंथ आपको यहाँ पर दिया रहेगा, ये d दिया रहेगा। हेडिंग दे देते हैं, क्या होगा कि वन डायगोनल आपके पास गिवन होगा, वन डायगोनल एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम opposite vertex, sorry opposite vertex are given। opposite vertex वो दिए रहेंगे, तब की बात बोल रहा हूँ कि एक डायगोनल दिया रहेगा और उस पर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर का लेंथ दिया रहेगा, तब, है ना। कैसे एरिया निकालेंगे, अरे बड़ी यार आसान है। मेरे को एरिया निकालना, एरिया का मतलब ही होता है उसके अंदर का टोटल जगह। एरिया का मतलब क्या, इसके अंदर का ये पूरा जगह, है ना, इसके अंदर का पूरा जगह। तो क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया और ई ट्रायंगल का एरिया को ऐड करूँगा। एरिया मतलब ये वाला जगह, और इस ट्रायंगल का एरिया माने ये वाला जगह, ये जगह और ये जगह ऐड करेंगे, पूरा जगह निकल जाएगा ना, पूरा जगह निकल जाएगा, वही तो एरिया होगा ना। तो चलिए आराम से निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए हम बता रहे हैं कि कैसे निकलेगा। इस तरह का डायगोनल तो डी दिया हुआ है, ये डायगोनल तो डी दिया है ना। चलो इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे तो इसमें ही बेस का काम करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर हाइट देखो ये गिरा हुआ है, अपोजिट वर्टेक्स से ये हाइट गिरा है, ये हाइट हो गया तो ये बेस का काम करेगा। तो क्या होता है एरिया 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है, बेस है आपका डी, और हाइट क्या है h2, दिस इज h2, है ना। और प्लस ई एडीसी का एरिया निकालोगे ना, इस ट्रायंगल एडीसी का, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं साहब कि बेस है और ये हाइट है। क्यों, क्योंकि हाइट इस यही ना गिरा है इस बेस पे। इस ट्रायंगल में जाइए, ये देखिए हाइट है, तो ऑब्वियसली ये बेस होगा। क्या होगा 1/2 इंटू डी, और ये हाइट हो गया आपका h1। अब क्या होगा 1/2 और डी को कॉमन ले लिए तो बचेगा h2 प्लस h1। देख लो ना, 1/2 डी को कॉमन लो तो क्या बचेगा भाई h2, 1/2 को कॉमन ले लिया h1। अब तुम क्या कर लो ना यार कि ऐसे देखो, h1 प्लस h2, ये हो गया h1 प्लस h2। अगर कोई ट्रायंगल पे एक डायगोनल दिया है और उसमें हाइट अपोजिट वर्टेक्स से दिया है तो एरिया ऐसे निकलता है 1/2 इंटू वन डायगोनल इंटू h1 प्लस h2। कैसा क्वेश्चन रहेगा, आप एग्जाम्पल में मैं तुमको दिखा देता हूँ ना यार, कि अगर मान लो ये डायगोनल आपसे बोल देगा इस डायगोनल का लेंथ 40 है, यहाँ से परपेंडिकुलर आपको बोल देगा कि 10 है, यहाँ से परपेंडिकुलर आपको बोल देगा कि यहाँ से भी आपने ये 12 बोलेगा मान लो, और ये आपको बोल देगा मान लो बोल देगा 8, बोलेगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं ना। तो कैसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जी, तो चुपचाप कहेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
है ना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। और सीधे हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे करेंगे 1/2 इंटू, हम लोग को पता है क्या होता है जी, 1 डायगोनल। एक डायगोनल दिया है, मान लो ना ये डायगोनल आपको दिया है कितना, 40, दिस इज 40, ये डायगोनल दिया है। ये आप फॉर्मूला लगा लो सकते हो, तुमको लगाने का मन है तो लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। D इंटू H1 प्लस H2 लगाइएगा ना, हाँ तो आगे क्या हो जाएगा 1/2 D, एक डायगोनल आपके पास 40 दिया हुआ है, इंटू H1 कितना है, H1 इसको मान लो ना यार 12 को, और H2 है 20, अरे सॉरी 8, H2 क्या है 8, यहाँ देखिए H2 8। अब क्या हो गया, सॉल्व कर लेंगे और कहिए 20, और यहाँ से भी आपका ये 20, ये 20 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि सब सेंटीमीटर में दिया है। पहला टाइप का तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, एकदम आसानी से बन जाएगा। ये हाइट दिया रहेगा, ये डायगोनल दिया रहेगा, माने मन निकालेंगे, माने मान। देखिए एरिया ऐसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू D कितना है 40, और H1 कितना है 12, और ये H2 कितना है 8, 12 और 20। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो 12 + 8 लिखिए, मेरे को तो 20 दिख रहा है, और सीधे 20, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर यूनिट। एक ही बार निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक दूसरा टाइप का क्वाड्रिलेटरल ऐसा दिया रहेगा, मान लो उसके जो डायगोनल होंगे ना, उसके जो डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करेंगे, कट करेंगे, या 90 डिग्री पे काटेंगे। ये मान लो पहला डायगोनल D1 होगा, और ये दूसरा डायगोनल को हम मान के चल रहे हैं D2। ये दूसरा डायगोनल है ना, A है, B है, C है, D है। इसका हेडिंग क्या होगा ना कि व्हेन टू डायगोनल जो है इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एट 90 डिग्री। इंटरसेक्ट करेगा जी, नहीं बाइसेक्ट हम नहीं बोल रहे हैं, बस इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट के माने काटेगा एक दूसरे को 90 पे, बस। तब इसका देखो एरिया हम क्या करेंगे ना, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे, सीधा है, बस एकदम सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई मेहनत वाली बात नहीं है। क्या भाई कि अगर एरिया ऑफ ABCD अगर हमको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC करेंगे, एकदम तुरंत निकल जाएगा। देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अरे भाई अगर ये 90 डिग्री है, अगर यहाँ मैं O नाम ले लेता हूँ तो पक्की बात है बेस का काम करेगा ना, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2 इंटू बेस, दिस इज बेस D1, और हाइट ये वाला काम करेगा BO, दिस इज BO, ठीक है। प्लस ADC का जब एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया निकालेंगे, इसका दूसरे वाले का। देखो ना सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाला हूँ, इस एरिया का मतलब ये वाली जगह, और फिर इसका एरिया मतलब ऊपर वाला ये जगह और ये जगह ऐड कर दूंगा, टोटल जगह निकल जाएगा। अब इसका एरिया निकालूंगा तो फिर से यही बेस का काम करेगा, देख लो, क्योंकि ये हाइट का काम करेगा। तो ये बेस कौन सा हो गया AC, और AC का लेंथ हमारा डायगोनल दिया हुआ है D1, और हाइट कितना है भाई, हाइट देख लो यार, यहाँ से यहाँ तक का OD, दिस इज OD हाइट। यहाँ पे मेरे को मेजर पूरा पता है D2, ये नहीं पता है, बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको आधा नहीं पता है, इसलिए मैं पूरा इसका हाइट को मैं OD मान लिया हूँ। आगे देखो ना 1/2 को और D1 को कॉमन ले लूँगा, तो देखो ना यार OB प्लस OD आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OB प्लस OD। अरे OB और OD को ऐड करूँगा, इसको और इसको ऐड करूँगा, पूरा आ जाएगा BD, पूरा आ जाएगा यार BD, दिस इज BD आ जाएगा, देख लो। अब BD आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, BD का लेंथ कितना है, अरे बोलो ना यार BD का लेंथ कितना है, D2। तो इस केस में एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल निकलता है वो क्या निकलता है, D1 इंटू D2, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। जब दो डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया होता है तब, है ना। देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, मैं सिंपल बता देता हूँ। देखो मान लीजिए ना यार कि ये आपका S है, ये A है, B है, C है, D है, बोल देगा ये डायगोनल है आपका 40, और दूसरा डायगोनल को बोल देगा कि 20 है, और बता देगा कि दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो बस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको देखना है और फटाफट लगा देना है, कौन सा भैया, D1 इंटू D2, और ये 1/2 D1 कितना है 40, और ये 20, और ये आपका निकल गया 20, दिस इज 20 ना, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तब, ठीक ना। इतना आसान है, कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आगे, बहुत है आगे, आगे रोम्बस।
ठीक है। आगे पैरेललोग्राम का एरिया है, मैं पैरेललोग्राम का एरिया पूरा डिटेल में बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ध्यान से देखिए एकदम। नाउ अब जो है हमारे पास एरिया वो है, नाउ अब जो हमारे पास तीसरा जो दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज कॉल्ड रोम्बस। अब हमको रोम्बस का एरिया निकालना है। ध्यान देना कि सब हम लोग क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ रहे हैं ना, तो रोम्बस का एरिया कैसे निकलेगा। रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है जिसमें सब साइड इक्वल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं जी, सारे के सारे इक्वल होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम है मतलब ई और ई पैरेलल होगा, ई और ई क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पेरीमीटर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सब इक्वल होता है, सब इक्वल होता है, ये जितनी साइड उतनी ही है, उतनी ही है, इतनी ही है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा मेरे दोस्त बताओ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ए, मतलब क्या, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब क्या 4a, ए क्या है भैया, साइड, तो 4 इंटू साइड, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। और मेरे को पता है एरिया निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ रोम्बस, हाँ जी, अरे भाई डायगोनल कितना पे काटता है बाबा, कितना पे काटता है रे, कितना पे, 90 पे। तो जब 90 पे अगर डायगोनल काटता है तो मेरे को पता है ना कि उसका एरिया कैसे निकलता है। मान लो ये डायगोनल D1 है, D2 है, तो उसका एरिया क्या निकलेगा भाई मेरे दोस्त, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि दो अगर डायगोनल के बीच 90 डिग्री एंगल है ना, तो उसका एरिया 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल होता है, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल और 1/2। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए होगा, रोम्बस भी है तो क्या हुआ, ठीक है ना। स्क्वायर में भी ये काम करेगा क्योंकि वहाँ पे भी डायगोनल 90 पे काटता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका, क्योंकि एक्चुअली ये पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हम पैरेललोग्राम के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मतलब बेस इंटू हाइट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो इसका भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बेस इंटू हाइट या 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, लेकिन बचपन से मेरे को पता है आपने याद किया है। आज हम दिखाएंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, आप एरिया याद करते थे, क्यों, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये आपका अगर रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में मेरे को पता है कि ये क्या होता है, लेंथ, तो ये भी क्या होगा, लेंथ, ये ब्रेथ 90 डिग्री होता है। डायगोनल इक्वल होते हैं, ये हमको पता है, ये डायगोनल इक्वल होता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो ये भी तो 90 होगा ना, ये मेरे को पता है ना। कि पहले पेरीमीटर निकाल कर दिखाता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का लेंथ, अरे भाई एल है, ई बी है, तो जोड़ो तो बाउंड्री का लेंथ ई वाला, ये वाली पहले एल, ये वाली कितनी है बी, ये वाली कितनी है एल, ये वाली कितनी है बी। अरे भाई एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B, 2 कॉमन ले लिए ना, कितना हुआ 2 इंटू एल प्लस बी, पढ़ के आए थे ना बचपन में, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब चलो एरिया निकालने, एरिया तो इसको बहुत तरीक़ा से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले देखो मैं कैसे निकाल के दिखाता हूँ। अरे भाई ट्रायंगल का एरिया जितना होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि मैं बताया हूँ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ई ट्रायंगल और ई ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, इसका एरिया बराबर है, तो ई और ई एरिया बराबर है, इसको जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कर दो ना यार, पूरा एरिया निकल जाएगा ना यार। ये एरिया ऐड करेंगे तो ई ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, 1/2। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, क्यों, क्योंकि ये 90 है, ये अगर बेस तो यहाँ से हम हाइट गिरा दिए ना, क्योंकि ये 90 है, तो 1/2। अगर हम इसको बेस ले लेंगे तो इसको हाइट लेंगे। अब उस ट्रायंगल में भी चलेंगे, अगर हम इसको हाइट लेंगे तो इसको बेस लेंगे, तो यहाँ से भी हो जाएगा 1/2। किसी को भी ले सकते हैं, अगर इसको बेस लेंगे तो इसको हाइट लेना होगा, क्योंकि यहाँ तो 90 है ना। मैं मान लो ना इसको बेस लेता हूँ, दिस इज बेस, तो ई वाला हाइट का काम करेगा इस ट्रायंगल में, है ना। तो ये कितना है भाई हाइट, हम बोल रहे हैं 1/2, बेस बोल रहे हैं लेकिन बेस का वैल्यू लिख रहे हैं, हाइट बोल रहे हैं लेकिन हाइट का वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ भी वैसे किए थे ना, ये बेस बोले थे तो बेस का वैल्यू लिखे थे, हाइट बोले थे लेकिन हाइट का वैल्यू भी लिखे थे।
अरे भाई ये कितना हो गया 1/2 LB, ये भी कितना हो गया 1/2 LB। अरे एक ठो 1/LB, एक ठो 1/2 LB और एक ठो 1/LB, तो ऐसे बोल सकते हैं 2 को हो गया LB, एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हैं। अरे एक ठो 2 को हो गया ना, तो सीधा। अब किसी को नहीं आया होगा तो ऐसे ऐड से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं। देखिए पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम हम बताए थे पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। देखो पैरेललोग्राम है क्या, अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेलल, बस इतना ही था ना। देख लो ये हो गया पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बहुत आसान है। इसका जो पेरीमीटर बता दो पहले, ये L, दिस इज L, सामने सामने के साइड इक्वल होते हैं। ये B अगर मान लिया तो ये B ब्रेथ है ना, या यूँ कह लो कि चारों साइड। इसको भी अगर इसको लेंथ मान लेते हैं, वैसे तो लेंथ बोलते नहीं है, बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको चारों को ऐड कर दोगे ना, तो क्या निकल जाएगा, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकल जाएगा। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ। तो बाउंड्री का लेंथ चलो निकाल लेते हैं सबसे पहले पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर को तो हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हमने इसको L माना है, इसको B माना है, इसको L माना है अगर, और इसको B, तो ऐड कर लीजिए ना, L और L कितना 2L और B कितना भी 2B, 2 कॉमन ले लिए, तो पेरीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एरिया, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का अगर हम बात करें, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अरे बाबा बेस इंटू हाइट, ये क्या बोल दिया बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस किसको कहते हैं ना, अगर यहाँ से अगर मैं ऐसे हाइट गिरा दिया, सपोज करो ना थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, यहाँ से मैं गिरा ले रहा हूँ हाइट, यहाँ से अगर मैं हाइट गिरा लूँ, तो ये हाइट अगर गिर रहा है 90 डिग्री, तो ये वाला अपना जो बनेगा ना वो बेस बनेगा, दिस इज बेस बनेगा। तब ये वाला जो लेंथ है वो बेस बन जाएगा, दिस इज बेस, है ना। जिस पर हाइट गिर जाता है, अगर मान लो आप यहाँ से हाइट गिरा दो, इस पर हाइट गिरा लो, अगर ये आप हाइट गिरा दोगे ना यहाँ, अगर ये आप हाइट गिरा लोगे, यहाँ हाइट गिराओगे, तो ये बेस का काम करेगा, है ना। तो बेस इंटू हाइट, यहाँ से आपने हाइट गिराया तो ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाता है। याद रखना बेस इंटू हाइट। ये इसको ना मैं बता रहा हूँ कि एरिया कैसे निकलता है, थोड़ा मैं देखना ना, मज़ा आएगा तुमको। बेस इंटू हाइट तो हो गया, ये तो समझ में आ गया। देखो होता कैसे है मैं दिखा रहा हूँ आपको डिटेल में, थोड़ा कहीं मिलेगा नहीं आपको, बहुत मुश्किल से, है ना। देखो ये ना ऐसा ही ना पैरेललोग्राम होता है जी, यही ना, दिस इज पैरेललोग्राम। हमको क्या करना है, इसका एरिया आपको निकाल कर दिखाना है। ABCD पैरेललोग्राम है, इसका हमने एरिया बता दिया, बस बता दिया बेस इंटू हाइट। हमने भी पढ़ा था बेस इंटू हाइट, लेकिन पता नहीं था, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो अगर यहाँ से आप अगर ऐसे हाइट गिरा दो, सपोज करो कि ये हाइट गिरा दो, है ना, आप यहाँ से यहाँ तक तो आप मान रहे हो ना कि ये चीज़ को आप मान लो कि क्या हो जाएगा ना, कि लेंथ था, दिस इज लेंथ। यही कह लो कि इसको बेस ही कह लो ना, कि बेस B था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पर आप हाइट गिरा रहे हो तो ऑब्वियसली ये बेस होगा, ठीक है। ये वाला हमने हाइट मान लिया। अब क्या करेंगे ना कि हम लोग यहाँ से, अरे भाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये B, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा भाई, BA हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से मेरे डियर बच्चों यार, यहाँ से भी परपेंडिकुलर कर दूंगा, यहाँ 90 है, यहाँ भी हमने 90 ड्रॉ कर दिया, उससे देखो फ़ायदा क्या हो गया। ये और ये क्या था, पैरेलल था, ये जब 90 ड्रॉ किया तो ओबियसली ये भी 90, ये जब 90 ड्रॉ किया तो ये चीज़ आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया कि नहीं, साफ साफ देख लो, ये चीज़ आपका रेक्टेंगल बन रहा है क्या, रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 हो जाएंगे, है ना, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये रेक्टेंगल बन गया भाई, तो इसका एरिया तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि अगर मान लो कि अगर इसको x मान लेते हैं लेंथ को इस रेक्टेंगल का, और इसको y मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए देखना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया का मतलब इसके अंदर का पूरा जगह, एरिया का मतलब क्या होगा भाई, एरिया का मतलब ये वाली जगह, ये तो निकल जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूंगा तो रह गया बात ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर दूंगा तो ये पूरा जगह निकल जाएगा कि नहीं,
ये जगह और ये जगह, तो ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। मतलब इसका एरिया प्लस ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के ऐड कर दो, एरिया पैरेललोग्राम निकल जाएगा। लेकिन क्या इसका एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया का मेरे पास निकालने का तरीका है कि अगर बाबा अगर ये आपका 90 डिग्री बना रहा है तो ओबियसली इधर भी 90 होगा। हाँ, तो अगर ये 90 गिर रहा है तो ओबियसली इस ट्रायंगल के लिए बेस का काम करेगा। तो ये बेस तो आराम से निकाल सकते हैं। पूरा कितना है, b है, और यहाँ से यहाँ तक x है। तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा ना, ये पूरा ये चीज़ मेरा हो जाएगा b माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से यार ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ तक b है, b में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हटा दिया ना, हटा दिया तो ये बचा ना, हटा दिया ना, पूरा b था, b में से x को घटाना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब हटा देना, हटा दिया तो ये b माइनस एक्स बच गया। तो अब इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। मजे की बात है, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे है, देखो ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। एक राइट एंगल हो गया ना इक्वल, ध्यान दो, ये 90, एक राइट एंगल इक्वल। दूसरा क्या होगा ना, दूसरा देखो, दूसरा समझने की कोशिश करना यार, कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और इसमें भी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया ना। देख लो, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, इसमें 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एक हाइपोटेन्यूस इक्वल। ये कैसे इक्वल, क्योंकि बड़ा वाला फिगर तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का तो अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। अरे भाई ये पैरेललोग्राम था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AD है, वो दिया हुआ है। और एक ये वाला हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इक्वल हो गया कि नहीं। तो क्लियरली आप कह सकते हो ना, क्लियरली कह सकते हो कि बाई RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड से, RHS से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मैं कह देता हूँ नाम A, यहाँ पे नाम दे देता हूँ MN। AMN जो है वो क्या हो गया भैया, सिमिलर हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देखो A कहाँ से लिखा था, H के सामने, ऐसे ना, A कहाँ से लिखा था, H के सामने, तो H के सामने इसमें कौन हो जाएगा, H तो यही है ना, ये H है, सॉरी H था, क्योंकि ध्यान देना है कि ये जितना होगा उतने नहीं, ये भी होगा। तो हमने H के सामने अगर ये लिखा है तो H के सामने इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, H के सामने 2 होगा ना। ऐसे लिख देते हैं ना कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका हो गया, इसमें हम A लिखे ना तो इधर से C और उसके बाद N और B हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसलिए एरिया भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ AMN इज इक्वल टू एरिया ऑफ CNB। एरिया इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। अब इसका एरिया अगर इक्वल हो गया तो क्या कर सकता हूँ कि इसका एरिया जितना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये और ये दोनों एरिया काउंट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो देयरफॉर चलो, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आराम से हम करेंगे, कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD और उसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया काउंट हो गया, मतलब ये जगह काउंट हो गया। और प्लस ई एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम हम दे देते हैं MBND, ये वाला है ना। तो ये एरिया और ये एरिया ऐड हो गया, मतलब ये पूरा एरिया निकल गया। एरिया का मतलब इसके अंदर का जगह है ना। तो चलो 2, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ये बेस का काम करेगा तो क्या होता है 1/2 ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, माने B माइनस एक्स है ना, और हाइट क्या है H, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी काउंट हो गया, वेरी गुड। अब इसका एरिया निकाल लो ना भैया, ये रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, x इंटू एच तो मतलब HX हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2B, हाँ 2B और माइनस 2x और दोनों में h लग जाएगा, ई h से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, h से मल्टीप्लाई कर लूँ ऐसे, एक ही बार करो ना, ये चीज़ बाबा आपका क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा ना, तो 2BH, अब इस 2h से इसमें गुना करो तो 2xx और प्लस hx, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया 2BH, दिस इज 2BH है ना। अब ये 2HX, ये क्या हो गया 2HX और ये एक HX, क्या हो जाएगा
माइनस एच एक्स। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस है ये वाला अपना b माइनस एक्स इंटू एच, बेस तो ये हाइट, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, जिस पर हाइट गिरा वो बेस, और प्लस रेक्टेंगल की एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपने x माना है, ये लेंथ और ये है ब्रेथ x, तो x हो गया लेंथ और ब्रेथ हो गया आपका h। यहाँ से 2 2 कैंसिल, h से मेरे प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो यार, xh प्लस यहाँ से हो गया xh, ये xh और ये xh खत्म, आपके पास क्या बच गया भैया, बेस इंटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद रखना है, मैं डराइव करके दिखा दिया हूँ, प्रूफ करके दिखा दिया हूँ, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे, दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज कॉल्ड रोम्बस। अब हमको रोम्बस का एरिया निकालना है। ध्यान देना कि सब हम लोग क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ रहे हैं ना, तो रोम्बस का एरिया कैसे निकलेगा। रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है जिसमें सब साइड इक्वल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं जी, सारे के सारे इक्वल होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम है मतलब ई और ई पैरेलल होगा, ई और ई क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पेरीमीटर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सब इक्वल होता है, सब इक्वल होता है, ये जितनी साइड उतनी ही है, उतनी ही है, इतनी ही है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा मेरे दोस्त बताओ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ए, मतलब क्या, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब क्या 4a, ए क्या है भैया, साइड, तो 4 इंटू साइड, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। और मेरे को पता है एरिया निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ रोम्बस, हाँ जी, अरे भाई डायगोनल कितना पे काटता है बाबा, कितना पे काटता है रे, कितना पे, 90 पे। तो जब 90 पे अगर डायगोनल काटता है तो मेरे को पता है ना कि उसका एरिया कैसे निकलता है। मान लो ये डायगोनल D1 है, D2 है, तो उसका एरिया क्या निकलेगा भाई मेरे दोस्त, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि दो अगर डायगोनल के बीच 90 डिग्री एंगल है ना, तो उसका एरिया 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल होता है, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल और 1/2। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए होगा, रोम्बस भी है तो क्या हुआ, ठीक है ना। स्क्वायर में भी ये काम करेगा क्योंकि वहाँ पे भी डायगोनल 90 पे काटता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका, क्योंकि एक्चुअली ये पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हम पैरेललोग्राम के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मतलब बेस इंटू हाइट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो इसका भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बेस इंटू हाइट या 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, लेकिन बचपन से मेरे को पता है आपने याद किया है। आज हम दिखाएंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, आप एरिया याद करते थे, क्यों, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये आपका अगर रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में मेरे को पता है कि ये क्या होता है, लेंथ, तो ये भी क्या होगा, लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ 90 डिग्री होता है। डायगोनल इक्वल होते हैं, ये हमको पता है, ये डायगोनल इक्वल होता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो ये भी तो 90 होगा ना, ये मेरे को पता है ना। कि पहले पेरीमीटर निकाल कर दिखाता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का लेंथ, अरे भाई एल है, ये बी है, तो जोड़ो तो बाउंड्री का लेंथ, ई वाला, ये वाली पहले एल, ये वाली कितनी है बी, ये वाली कितनी है एल, ये वाली कितनी है बी। अरे भाई एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B, 2 कॉमन ले लिए ना, कितना हुआ 2 इंटू एल प्लस बी, पढ़ के आए थे ना बचपन में, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब चलो एरिया निकालने, एरिया तो इसको बहुत तरीक़ा से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले देखो मैं कैसे निकाल के दिखाता हूँ। अरे भाई ट्रायंगल का एरिया जितना होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि मैं बताया हूँ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ई ट्रायंगल और ई ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, इसका एरिया बराबर है, तो ई और ई एरिया बराबर है, इसको जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कर दो ना यार, पूरा एरिया निकल जाएगा ना यार, ये एरिया ऐड करेंगे था,
ई ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? 1/2। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, क्यों? क्योंकि ये 90 है। ये अगर बेस तो यहाँ से हम हाइट गिरा दिए ना, क्योंकि ये 90 है, तो 1/2। अगर हम इसको बेस ले लेंगे तो इसको हाइट लेंगे। अब उस ट्रायंगल में भी चलेंगे, अगर हम इसको हाइट लेंगे तो इसको बेस लेंगे, तो यहाँ से भी हो जाएगा 1/2। किसी को भी ले सकते हैं, अगर इसको बेस लेंगे तो इसको हाइट लेना होगा, क्योंकि यहाँ तो 90 है ना। मैं मान लो ना इसको बेस लेता हूँ, दिस इज बेस, तो ई वाला हाइट का काम करेगा इस ट्रायंगल में, है ना। तो ये कितना है भाई? हाइट हम बोल रहे हैं 1/2, बेस बोल रहे हैं लेकिन बेस का वैल्यू लिख रहे हैं, हाइट बोल रहे हैं लेकिन हाइट का वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ भी वैसे किए थे ना, ये बेस बोले थे तो बेस का वैल्यू लिखे थे, हाइट बोले थे लेकिन हाइट का वैल्यू भी लिखे थे। अरे भाई ये कितना हो गया? 1/2 LB। ये भी कितना हो गया? 1/2 LB। अरे एक ठो 1/LB, एक ठो 1/2 LB और एक ठो 1/LB, तो ऐसे बोल सकते हैं 2 को हो गया LB। एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हैं। अरे एक ठो 2 को हो गया ना, तो सीधा। अब किसी को नहीं आया होगा तो ऐसे ऐड करेगा, 2 एलसीएम ले लेगा, 2 से डिवाइड करेगा, एक ठो LB और 2 से डिवाइड करेगा, एक ठो LB, एक ठो LB और एक ठो LB, 2 LB होगा ना भाई, 2 कैंसिल हो गया तो LB आएगा। LB का मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। LB का मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तरीका तो ये एक हो गया, और भी बहुत तरीके हैं निकालने के इसका, ठीक है। और भी मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, यही दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे दिखा देता हूँ। अरे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे यार ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसका भी एरिया निकलेगा बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस, और ये क्या है? हाइट। क्यों? क्योंकि 90 है। पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता है, इसलिए हाइट हमको यहाँ से गिराना पड़ता है, यहाँ तक खुद ही ये 90 है, तो ये हाइट का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो बेस का वैल्यू L और हाइट का वैल्यू B, जिससे निकल गया मेरा एरिया L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। एक्चुअली पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम के एरिया की जैसा निकालो ना यार, ये बेस का काम करेगा, ये हाइट का, तो बेस इंटू हाइट होता है ना पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। और भी निकाल सकते हो इसको कई एक तरीका से, है ना, लेकिन इतना करके हम छोड़ रहे हैं। हीरो फार्मूला से भी निकल जाएगा, क्योंकि ये पता है, ये पता है, तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे। फिर पाइथागोरस इसका एरिया, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल जाएगा ना, और फिर तीनों साइड पता हो जाएगा, तो हीरो फार्मूला से इसका एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया जितना है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल ही जाएगा, है ना, है ना। जैसे मैंने यहाँ ऐड करके दिखाया था, आप एक ही बार निकाल करके दिखाओ। यहाँ पे मैं ऐसे करके दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ तो मैं ऐड करके दिखाया था ना, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। हम जानते हैं कि और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो सीधा हम कह सकते हैं ना यार कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ, दिस इज B, 2 इंटू एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल। ABC का एरिया को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसका एरिया तो बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो 2 इसका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2, ये बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा, बेस इंटू हाइट का फार्मूला से। बेस का वैल्यू यहाँ पे सॉरी L है और हाइट का वैल्यू B है, तो ये 2 खत्म, तो यहाँ से LB भी निकल जाएगा। कितने तरीका से निकालूँ? इतना तरीका से निकाल के दिखा दिया, है ना। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, याद रखते जाना है। मैं सारा निकाल के दिखाता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कितना भी क्रिटिकल हो, कितना भी गहरा प्रॉब्लम हो, कितना भी टफ हो, सब बनेगा एकदम इजी वे में, है ना, फील होके। तो इसलिए मेरे को सारा बताना जरूरी है। आगे है स्क्वायर। स्क्वायर 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 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? स्क्वायर भी तो ऐसा रोम्बस है। रोम्बस से हमने इसको डिफाइन किया है। क्या से डिफाइन किया है? रोम्बस से। ये रोम्बस है ना दोस्त, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। तो तरीका नंबर 1 कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि लेंथ हम ये सब बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, होता है। पहले तो पेरीमीटर निकाल लेता हूँ, फिर एरिया पे करेंगे डिस्कस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होगा? ए पहला साइड, बाउंड्री का लेंथ ये भी ए, और ये वाली फिर क्या होगा? ए, और ये भी ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्त? एक ठो 4a, मतलब क्या? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर में कोई दिक्कत नहीं, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। क्वेश्चन आता है ना, अगर एक साइड 4 दिया है या एक साइड 5 दिया है, 4 से मल्टीप्लाई ठोक दो, तुरंत हो जाएगा, है ना।
एरिया देखो, इसको मैं कई एक तरीका से निकालूंगा, बहुत तरीका से एरिया निकालेंगे। पहला तरीका नंबर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर। पहला चीज़ ध्यान होना, पहला चीज़ कि अरे भाई अगर ये डायगोनल अगर ये D1 दिया है, ये डायगोनल D2 दिया है, तो डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटता है कि नहीं, काटता है ना, तो वो डायगोनल वाला फार्मूला से बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर होता है। सॉरी, ये डायगोनल भी D और ये डायगोनल भी D ये होता है, ये डायगोनल भी D, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 वहाँ फार्मूला था, तो यहाँ पहला डायगोनल D1 था, तो यहाँ पहला डायगोनल D है, दूसरा डायगोनल D2 था, यहाँ दूसरा डायगोनल भी क्या है, DA है। ऐसे लिख लो ना, एक लाइन तुम लिख लो ना यार, तकलीफ है, पहला डायगोनल भी DA है, दूसरा डायगोनल भी DA है, तो D मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा यार, 1/2, दिस इज 1/2, यहाँ पे D है ना, 1/2 D स्क्वायर, D स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/2 D स्क्वायर से भी निकलता है एरिया, ये आपके लिए नया है। दूसरा चीज़ देखो, आप बचपन से पढ़े हो, मैं तो पढ़ के आया हूँ यार, A स्क्वायर होता है, तो क्या करिएगा जब डायगोनल दिया रहेगा तो 1/2 D स्क्वायर निकालो ना यार, तुरंत निकल जाएगा। सेकंड वाला क्या है, सेकंड क्या है कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ ना, ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लूँ, इस ट्रायंगल का, देखना मैं डायग्राम पे ओवर राइट कर रहा हूँ, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, जितना इसका एरिया होगा ना इस ट्रायंगल का, ओबियसली इसका भी उतना ही होगा, तो एक का निकाल लूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 बार ऐड करने से तो अच्छा होगा ना, तो पूरा निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कह सकते हो ना यार कि एरिया ऑफ ABC को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, अरे बाबा ये बेस का काम करेगा, कैसे, क्योंकि यहाँ 90 एंगल होता है, तो ये हाइट का काम करेगा, अरे बेस A है और हाइट भी A है, ए खत्म, तो ए स्क्वायर। तरीका नंबर 1, ए स्क्वायर, एक क्या है भैया, साइड, तो साइड का स्क्वायर, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका नंबर से आप कर, सॉरी तरीका 3 हो गया था, एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसा भी निकलता है, अरे भाई स्क्वायर भी रेक्टेंगल है कि नहीं, अरे भाई ई और इक्वल है कि नहीं, ई और इक्वल है, मैं इधर देख भी नहीं कर रहा हूँ, ई और इक्वल है कि नहीं, है ना, अरे ठीक है ना यार, चारों इक्वल है, लेकिन ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो सामने सामने का इक्वल हो गया, तो ये क्या है, पहला चीज़ रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का भी एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी A है और ब्रेथ भी A है, तो इसका एरिया हो गया A इंटू A, मतलब A स्क्वायर। अरे एक और तरीका देख लो ना यार, क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, इससे भी निकल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। अरे बेस E रहेगा तो हाइट क्या रहेगा, E रहेगा, क्योंकि E बेस है तो उस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है कि नहीं 90 डिग्री जो लाइन बनाता है वही तो होता है ना हाइट, तो बेस हो गया भी A, हाइट भी हो गया A, तो A इंटू A स्क्वायर, बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और भी है कि इसका निकाल के ऐड करो, है ना, कोई बात नहीं, नया था आपके लिए 1/2 इंटू D स्क्वायर, बाकी सब में केस में A स्क्वायर आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, है ना। ये देखिए अभी हम लोग आपको बताए हैं, अभी बताया हूँ ना मैं आपको कि ये ट्रेपेजियम का एरिया ABC, दिस इज ट्रेपेजियम, मिटा देते हैं ना, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया मैं बता दिया हूँ कि अगर ये A है, ये B है, और यहाँ से हमने हाइट ऐसे ड्रॉ कर लिया था, और एरिया मैं इसका बता चुका कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, लेकिन कैसे, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट का हाफ कैसे, तो क्या करता हूँ, इसको मैं डिराइव करके दिखाता हूँ, कैसे भैया, तो ऐसे देखिए कैसे, एरिया ऑफ, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो मैं कैसे निकाल के दिखाता हूँ। देखो तो ये ना है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लिया, इसको क्या कर रहा हूँ ऐसे बढ़ा लिया, अब बढ़ाने के बाद इसको ऐसे मिला के, इसको मैं पूरे बड़े वाले को क्या बना रहा हूँ, पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, ये और ये पैरेलल कर लिया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया, इस पूरे पैरेललोग्राम का मैं एरिया बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा जी, CD, यहाँ पे नाम देते हैं M, CDMA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिख लूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला DMB, दिस इज DMB। मैं देख लेता हूँ आ रहा है कि कट रहा है, एकदम सही है ना।
एरिया ऑफ DMB। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि क्या करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अरे यार रिलैक्स, अभी हम लोग बात किए हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या बात किए हैं जी कि अगर ये हाइट है आपका, ये हाइट है, ये ए है, ये बी है, तो हम लोग इसके एरिया तुरंत निकालने सीखे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कैसे, मैं करूँगा इसको डेराइव। उसके लिए हमको क्या करना होगा, मैं देखो क्या कर रहा हूँ ना, इसको इसे बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद क्या करूँगा ना, इसको भी यहाँ मिला के इसको पैरेललोग्राम पूरा करूँगा। बड़े वाले को मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे नाम देख लो M रख लिया, दिस इज M। अब हम क्या करते हैं ना कि ये अगर हाइट h है, ध्यान देना मेरे दोस्त कि पूरे पैरेललोग्राम के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम घटा देंगे तो बाकी तो यही ना एरिया बच जाएगा। ये तो आपका ट्रेपेजियम है। तो हमको इसका एरिया निकालने के लिए देखो कैसे करूँगा मैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ तब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, हम कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCMA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB, इसका एरिया को घटा दूंगा। पैरेललोग्राम का एरिया तो निकालना आसान है क्योंकि ये वाला पूरा हो गया मेरा कितना, दिस इज बेस, बड़े वाले पैरेललोग्राम के लिए भी, और हाइट तो वही हाइट रहेगा। रह गया ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अरे यार ये वाला हाइट है h, तो यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी तो हाइट है ना होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल ई पैरेलल और पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी हमेशा कांस्टेंट रहता है, इक्वल होता है। ये पैरेलल, ये तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ये, और ये भी पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, तो इक्वल है ना रहेगा, तो इक्वल रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं। अब रहेगी बेस कैसे निकालेंगे, अरे भाई पूरा b, तो ऊपर भी ये पूरा क्या होगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये पूरा b, इस पूरा b में ये वाला a दिया है, तो इस पूरा b में से a को सब्ट्रैक्ट कर लो तो बच जाएगा ये। अरे भाई e घटा दिए ना पूरा में से, पूरा b था, b में से e घटा दिया मैंने, हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया b माइनस a। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए हाइट को बेस, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है ना, पूरा एरिया में से ट्रायंगल के एरिया घटा दिया, बचा यही ना, ये बचा ही तो ट्रेपेजियम है। कैसे एरिया 1/2, अब तो बेस मेरा निकल चुका है b माइनस a, और हाइट क्या है h, दिस इज h। अब क्या हो गया, दिस इज BH, h को आगे रख के मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस 1/2 BH, 1/2 BH, h को यहाँ रख लिया हूँ ना, तब मजा आएगा। 1/2 नहीं लिखो ना, इसे लिखो, तुमको अच्छा लगेगा ऐसा, दिस इज BH है ना। अब माइनस माइनस प्लस 1/2 और AH, 1/2 AH, इसको भी तुम ऐसे लिखो ना, मज़ा आएगा, 1/2 को ऐसे लिखो, ठीक है। अरे BH में से आधा BH चला गया तो BH का आधा ही बचेगा। किसी को दिक्कत है समझ लेना, किसी को भी मैं 2 LCM, या मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 2 BH हो जाएगा ना, और माइनस BH, तो 2 को BH में से 1 को BH गया, 1 को BH/2, तो मैं सीधा लिखता हूँ। मैं कैसे करता हूँ, 1 BH में से आधा BH गया तो आधा ही बचेगा, 1 में से आधा गया, आधा को 1/2 में बोलता हूँ ना, और ये AH/2, अरे BH/2 एक ठो, और ये इसमें दोनों में देखो H कॉमन लग रहा होगा आपको, तो 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे दोस्त, B बचा, और यहाँ A, और H भी कॉमन लिया, सॉरी H भी कॉमन लिया। अब देख लो तो 1/2 थोड़ा सा जाके लिखते हैं, तो A प्लस B को पहले लिख लेते हैं, EH को बाद में लिख लेते हैं, तो 1/2 इंटू A प्लस B मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एकदम मज़ा आ गया, हो गया ना प्रूफ। ऐसे होता है ट्रेपेजियम का एरिया,
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। मेरे को प्रूफ करने में बहुत मज़ा आ गया, है ना। आपको आया कि नहीं कमेंट करके बताना। मैं सारा क्यों का जवाब जरूर दूंगा अगर मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करके, ठीक है ना। बहुत ढूंढा फिर नहीं पता चला, कहीं नहीं मिला, मैं खुद इस पर सोचा तो ये निकल गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट में मैं सारा रिमाइंड करा दे रहा हूँ, सारा, खाली 2 मिनट बस। पहले देखो, पहले यार हमने क्या किया था, पहले तो हम लोग क्या किए थे भैया कि ट्रायंगल का अगर एरिया, सॉरी सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, पहला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है तो उसमें एक डायगोनल दिया रहेगा और हाइट दिया रहेगा h1 और h2, मतलब एक डायगोनल पे परपेंडिकुलर दिए रहेंगे, ये डायगोनल दिया रहेगा। तो इसका एरिया 1/2 इंटू डी इंटू क्या था h1 प्लस h2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल लिए थे। दूसरा क्वाड्रिलेटरल दिया था कि अगर ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल और दोनों डायगोनल के बीच 90 का एंगल, तो इस केस में एरिया क्या था भैया, 1/2 इंटू डी1 इंटू डी2। अब हम लोग आगे बोले थे क्या, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकला था, कोई बता दो यार, बता दो। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट। रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है, अरे पेरीमीटर मेरे दोस्त, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज बी ना। अगर ये एल है, ये एल है, अपोजिट साइड तो इक्वल होता है ना। और अब मान लो रोम्बस के लिए हम बात किए थे, तो रोम्बस में तो सब साइडें इक्वल होता है, तो ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया तो बेस इंटू हाइट से निकल ही जाएगा। साथ में डायगोनल 90 पे काटता है ना, तो इसका ये अगर d1 है और ये d2 है तो इसका एरिया भी ये वाला फार्मूला से निकलेगा ना, d1 इंटू d2 का हाफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ोगे ना, क्योंकि डायगोनल अगर 90 पे काटता है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऐसे निकल जाता है। आगे हम लोग क्या बात किए हैं, अरे क्या किए हैं यार, रेक्टेंगल ना किए हैं, हाँ बोलो ना यार, ए बी सी डी, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, एरिया निकल जाएगा, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे, निकल जाएगा। मैं डिटेल कर चुका हूँ, अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। स्क्वायर में कैसे एरिया निकालेंगे, स्क्वायर में क्या होता है, सब तो इक्वल होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है 4a और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और अब लास्ट में हम लोग क्या बोले थे भैया, दिस इज, यही ना था, क्या है यार, ए बी सी डी, ये और ये पैरेलल, अरे ये ए, दिस इज बी, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना। काइट का कोई दिक्कत नहीं है, काइट में तो मैं बता चुका हूँ, काइट का कैसे निकलता है ना कि यहाँ से ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये हाइट का काम करेगा, ये दिया रहेगा, ये एरिया निकाल लो, और फिर ये बेस और ये हाइट से इसका एरिया निकाल लो, दोनों का ऐड करो, निकल जाएगा। तो ऐसे करके हमने सारे टाइप का क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालने सिखा दिया। अगर आपको मज़ा आया होगा तो लाइक ठोक देना यार, कमेंट कर देना यार, और शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, ठीक ना।